हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट जारी होती है वो आ गई है 2023 की। तो उसमें फिलहाल हम लोगों ने दो साइट्स की जगह मिल गई है अपने इस लिस्ट में। एक है आपका शांति निकेतन, जो काफ़ी समय से एक तरीके से इसको लिस्ट में शामिल होने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, और दूसरा है होयसल के मंदिर, टेम्पल्स। ठीक है, तो उनकी बात हम करने वाले हैं आज इसी वीडियो में। तो जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, तो उनका घर हुआ करता था शांति निकेतन। पुराने समय में देखें तो उनके पिताजी ने 1863 में एक आश्रम की स्थापना की थी 7 एकड़ में। तो वो धीरे धीरे फिर आगे आपका बढ़ा। ठीक है, ऐसा आश्रम जहाँ पे सभी लोग, सभी धर्म के लोग एकत्रित होते थे, किसी भी तरीके के भेदभाव नहीं। वही आपका आश्रम आगे चल के 1901 में 1901 में आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक स्कूल स्टार्ट किया, 5 बच्चों के साथ स्टार्ट किया, सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चे। और वही आगे चल के आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में इकलौता विश्वविद्यालय आपका है। तो 1921 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, और वही आज आप देखें विश्वविद्यार्थी के नाम से आप CUT एग्ज़ाम हो गए, जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, और है ही है उसका महत्व। तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी, और आगे चलते चलकर यही सिर्फ और सिर्फ शांति निकेतन इसलिए ही नहीं फेमस था कि सिर्फ और सिर्फ आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी से आपका जुड़ा हुआ था लगाव। वहाँ पे एकत्रित होते थे लोग बिना किसी भेदभाव के, और साथ साथ जो अपनी रचनाएं लिखी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सब कई यादें जुड़ी रही यहाँ से। एक केंद्र बना रहा कल्चरल आपका, उसके साथ साथ एजुकेशनल, तो हर तरीके से। तो काफ़ी समय से प्रयास भी था। 2014 में कई सारे प्रयास किए गए, तब से लिस्ट जारी की गई। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली नए तरीके से फाइल वगैरह पेश किया गया, तो फिर फाइनली जाके इसको जगह मिली। और दूसरा आपका होयसल मंदिर, तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए लोकेशन इसकी, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सेंटेंस के फॉर्म में आपके एग्जाम में दे देंगे। तो ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के बीरभूमि डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो शांति निकेतन टाउन के नाम से जाना जाता है आपका यूनिवर्सिटी टाउन, जो विश्व भारती आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन चुका है ही शांति निकेतन। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के लिस्ट में शामिल कर दिया गया। इस बार की जो बैठक हुई थी, 45th मीटिंग हुई थी आपकी, तो उसमें ये नाम सामने आए और इसको जगह मिली। ठीक है, तो आपको पता, अभी जिसकी बात किया हम लोग 1901 में इसको इस्टेब्लिश किया आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। स्कूल खोला, वही आगे चल के यूनिवर्सिटी बनी है। उसका काफ़ी ज़्यादा कल्चरल एजुकेशनल उसका रोल है। ठीक है, रेसिडेंशियल स्कूल था एंड सेंटर फॉर आर्ट बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन एंड अ विजन ऑफ द यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें इससे जुड़ी रही। तो इसको आगे चल के देखिए फाइनली हम लोग सफल हो गए। तो वही विश्व भारती के बारे में जो आपसे बताया, विश्व भारती स्कूल, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रूप में आगे सामने आया। ठीक है, जो काफ़ी बेहतरीन है। अगर देखा जाए तो लोगों की पहली प्रेफरेंस होती है विश्व भारती में पढ़ना। टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के लिस्ट में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट में है। कई सारे जो एग्ज़ाम CUT का देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उसमें भी काफ़ी बच्चों की पसंद रहती है। तो ये सब सारी चीज़ें देखिए, इसके लिए काफ़ी समय से क्या किया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी। और अभी कुछ महीने पहले भी जो आइकोमॉस है, ठीक है, ये क्या है? एक फ्रांस बेस्ड संस्था है। ठीक है, क्या? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ठीक है, आइकोमॉस। तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका काम ही है कि पूरी दुनिया में जो ऐसे साइट्स हैं, जो हेरिटेज साइट्स हैं, उनको कंजर्व करना। ठीक है, और इन्हेंसमेंट ऑफ द आर्किटेक्चरल एंड लैंडस्केप हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड। जितने भी इस तरीके से आपके क्या है हेरिटेज वगैरह हैं, उनको कंजर्व करना या देखना कि वो क्या उस दायरे में आते हैं जिनको कंजर्व करके रखने से हमें आगे एक धरोहर के रूप में संभाल के रखने से उसका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। आगे आने वाली जनरेशन जानेंगी, समझेंगी कितना बेहतरीन हुआ करता था, कितने इससे हमें सीख मिलती है, कितना इससे हमें ज्ञान मिलता है। तो ये सब चीज़ों को ये पूरी तरीके से प्रोफेशनल वे में
जुड़ते हैं उसके साथ, एक्सपर्ट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं इसमें, तो ये सब क्या करते हैं, इसको देख रेख करते हैं और इनको शामिल होने के लिए, जैसे यूनेस्को वगैरह हो गया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रिकग्नाइज करने के लिए इसमें कोशिश करते हैं। तो इनका भी काफ़ी बड़ा रोल रहा, उसके लिए काफ़ी प्रयास इन्होंने किया, ठीक है, और फाइनली ये आज जाके शामिल हो गया, ठीक है। तो काफ़ी आपका 100 माइल्स आपका दूर है कोलकाता से ये आपका शांति निकेतन, जो फाइनली आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर हुआ करता था, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई एलीट क्लास या कोई समाज का अभिन्न अंग होगा वही यहाँ पे आ सकता है, शामिल हो सकता है। यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार के कास्ट क्रीड को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं किया जाता, मतलब सभी का यहाँ पे स्वागत है और सब बिना किसी भेदभाव के आएँ और अपना टाइम स्पेंड करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअलिटी में रहें, ठीक है, अपने सुप्रीम गॉड का ध्यान आराधना करें। तो ये सब सारी चीज़ें थी जो इसको एक अलग बनाती थी। तो इसी वजह से फाइनली ये शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर जी, जो इनके पिताजी हुआ करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, तो उन्होंने इसको, पहले एक आश्रम हुआ करता था जिनको महर्षि भी कहा जाता था, ठीक है ना, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े इन्होंने काम किए फ्रीडम फाइटर के रूप में, और उसके साथ साथ इन्होंने समाज सुधार में बहुत बड़ा रोल दिया, ठीक है। अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में जब आपका ब्रह्म समाज वगैरह आया, उसके बाद इन्होंने कई सारे आपके जो समाज में एविल्स थी, बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए कई सारे प्रयास किए, उसमें सफल भी रहे, ठीक है। कई सारे आंदोलनों से जुड़े जो आपके सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ करते थे, ठीक है। तो पहली बार इसकी कोशिश देखिए, इट वॉज इन 2010 दैट द सेंटर हैड फर्स्ट ट्राइड टू गेट द वर्ल्ड हेरिटेज टैग फॉर द शांति निकेतन। भारत सरकार ने भी कोशिशें अपनी स्टार्ट की 2010 में, और फिर फाइनली 2021 वगैरह में एक फ्रेश डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी पेश किया गया कि अगर आपको पहले से ना उतना सही समझ में आ रहा हो तो अब एटलीस्ट आप देखें, समझें और इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। अमित शाह जी ने भी इस बात को बोला। अमित शाह जी ने कब बोला? जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उसमें उन्होंने कहा जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हम काफ़ी कुछ इंस्पायर्ड हैं, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन की जो पॉलिसी हुआ करती थी, आपके स्कूल, इनकी जो यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी हुआ करती थी, उनकी जो उनका जो थॉट्स था एजुकेशन को लेके, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं ना कितने बड़े इंटेलेक्चुअल, कितने बड़े ज्ञाता हुआ करते थे। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है वो हम इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। तो ये सब सारी बातें होती रही हैं और फाइनली जगह मिली, बहुत बहुत बधाई। दूसरा जो शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, वो है होयसल के टेम्पल्स, ठीक है, जो आपके बेलूर में स्थित हैं, हेलेबिड में स्थित हैं और सोमनाथपुरा में, 3 जगहों पर स्थित है। मतलब कई सारे मंदिर, होयसल साम्राज्य जो हुआ करता था, जो शासन किया गया 10वीं से लेके 14वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है, 10 to 14 सेंचुरी, 11 to 14 सेंचुरी जो आपको जानकारियां मिलती हैं। तो होयसल जो राजा हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे, तो उन्होंने कई सारे मंदिर बनाए अलग अलग जगहों पे, जो किसके डेडिकेटेड थे, आपके जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो उन्हीं के अवतारों से रिलेटेड, इनकारनेशन से रिलेटेड इसमें पूरा इनकार वो किया गया है, कुरिया वो किया गई हैं, आपके कुदेरा गया है जिसको कहा जाता है ना, इनकाब किया गया है, क्रैब किया गया है, मन आपके इन्हीं पत्थरों को ही काट के पूरा एकदम उनके अवतार वगैरह दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बड़ा बेहतरीन ढंग से है, तो इसको भी फाइनली यूनेस्को की लिस्ट में जगह दी गई है और ये काफ़ी बेहतरीन है। द फ्रेम्ड होयसल टेम्पल्स ऑफ बेलूर, हेलेबिड एंड सोमनाथपुरा इन कर्नाटका, ठीक, कर्नाटका में ही ये सब आपके, जब पहले बेलूर राजधानी हुआ करती थी आपके होयसल साम्राज्य की, ठीक है, तो फिर उसके बाद ट्रांसफर किया गया हेलीबीड वगैरह, तो फाइनली जगह इसको मिल चुका है। ये 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सारी जानकारी उससे रिलेटेड है। 12th और 13th सेंचुरीज में आर रिप्रेजेंटेड बाय द 3 कंपोनेंट्स ऑफ बेलूर, हेलीबीड एंड सोमनाथपुरा। तो ये जो मंदिर वगैरह बनाए गए, तो वो 12वीं 13वीं सेंचुरी में जो साम्राज्य वगैरह था 10वीं से 14वीं के आसपास इनका पूरा चला था। तो ये सब सारी जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी और उससे ज़्यादा भी ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ साइट्स सब देख ही चुके हैं हम, कितनी हो गई हैं, 42 हो गई हैं।
तो कभी आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग के बेबी फॉर्म में पूछ सकते हैं कौन कौन सी साइट्स हैं, कब उनको जगह मिली वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में। तो वही है कि ऐसा नहीं कि नया वाला हमने करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया, तो दोनों चलना चाहिए, आपका स्टैटिक करंट अफेयर भी साथ में चलना चाहिए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कब कब किसको किसको आपके साइट्स में जगह मिली और किस वर्ष मिली। अच्छा, आगरा का फोर्ट हो गया, अजंता के फोर्ट हो गए, तो ये ईयर आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, महावीर एट नालंदा, तो नालंदा है आपका 2016 में। फिर उसके बाद बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हो गया। फिर उसके बाद आपका देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से पहले जानते थे, उसको 2004 में, तो सबके यहाँ पे साल लिखे हुए हैं। और यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा धौलावीरा हड़प्पन साइट है, इसको भी देखिए यूनेस्को की साइट में रखा गया। एलिफेंटा, एलोरा केव्स, फतेहपुर सिकरी, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ये सब आपके। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है आउट ऑफ दीज इनमें से कौन अभी तक नहीं शामिल है। तो कुछ ऐसे मंदिर, कुछ ऐसी जगह आपको दिख जाएगी जो लगेगा कि तो पक्का होगा, लेकिन वो नहीं होगा। तो ये पूरी आपकी 42 लिस्ट को अगर आप देख लोगे ना, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आप और सॉल्व करने से बच जाओगे, ठीक है, गलत करने से बच जाओगे। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। हम्पी की जो आपकी ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं, हम्पी में महाबलीपुरम हो गया, फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकल हो गया, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान हो गया, अहमदाबाद की हिस्टोरिक सिटी हो गई, हुमायूं का टम्ब हो गया 1993 में ही, देखिए आप जाके देख सकते हैं दिल्ली में, जयपुर सिटी हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी। काजीरंगा नेशनल पार्क, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, कंचनजंगा नेशनल पार्क हो गया आपका, ठीक है, मिक्स टाइप में रखा गया है। कुछ देखिए नेचुरल लिस्ट हो गए आपके, ठीक है, कुछ कल्चरल लिस्ट हो गए और कुछ आपके मिक्स टाइप, इस तरीके की लिस्ट भी बनाई गई है। तो ये सब टोटल मिला के आपके 42 बनते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया 2002 में इसको जगह मिली। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया हो गया, नंदा देवी के दुखी अभी 1988 में मिला। कुतुब मीनार भी आपका शामिल है 1993 में, ठीक है, रानी की बाव। फिर उसके बाद रेड फोर्ट 2007 में इसको जगह मिली। फिर रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका जो प्री हिस्टोरिक पीरियड की हैं आप देखें। सन टेम्पल आपका सुंदरबन नेशनल पार्क, ताजमहल हो गया 1983 में ही इसको दर्जा मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद जंतर मंतर आपका है, विक्टोरिया गोथिक है, वेस्टर्न घाट देखिए 2012 में भी आपके यूनेस्को के साइट्स में दर्ज हैं। तो ये सब आपके शांति निकेतन और फाइनली होयसल मंदिर। तो इन सबको जब जगह मिल जाती है तो उससे क्या लाभ होता है। तो एक तो सबसे पहले विश्व स्तर पे हमें देखिए इंटरनेशनल लेवल पे हमें पहचान मिल जाती है, ठीक है, और उसके साथ साथ कई सारी चीज़ों का और फायदा मिलता है, जैसे फंडिंग वगैरह, बाहर से जो कमेटियाँ हैं अलग अलग हेरिटेज साइट्स की, वो लोग भी पूरी नज़र रखेंगे, कंजर्वेशन से रिलेटेड है, उनको देख रख रखाव से रिलेटेड ज़रूरत पड़ने में फंड्स वगैरह भी हमें मिलते हैं, उनकी रक्षा करना, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको पहचान दिलाना, तो बहुत सारे मतलब होता नहीं विश्व स्तर पे उसकी पहचान बन जाती है। तो ये सब फायदे होते हैं। तो इन्हीं सब फायदों के साथ हमने सारी चीज़ों को पढ़ा, जाना, समझा और काफ़ी जानकारी इकट्ठा की। इसी तरीके से करंट अफेयर के भी टॉपिक्स आपसे चर्चा करते रहेंगे, क्लासेस आपकी जारी हैं, होती रहेंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक समय के साथ साथ आपको मिल जाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।